शुक्रिया। ईडब्ल्यूएस कोटे पर आज आएगा अहम और फैसला, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर। शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट आज करीब 10:30 बजे अपना जो फैसला है वो सुनाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे ईडब्ल्यूएस कोटे पर आज अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट करीब 10:30 बजे ये जो इस मामले को लेकर सुनवाई है, जो फैसला है वो सामने आएगा। शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण का ये मामला है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए ईडब्ल्यूएस कोटा जनवरी साल 2019 में जो लागू किया गया था उसको लेकर जानकारी। जनवरी साल 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। साल 2019 से इसकी शुरुआत हुई। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। 5 जजों की जो बेंच से सुनवाई कर रही थी, याचिका में कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी गरीब लोग हैं और इन्हें भी जो आरक्षण है वो और बड़ी संख्या में मिलना चाहिए, ये मांग की गई थी। तो फिर ये आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को ही क्यों दिया जाता है, यानी कि जनरल कैटेगरी को ही ये जो आरक्षण है वो क्यों दिया जाता है? इससे 50% के आरक्षण नियम का उल्लंघन होता है। ये जो बात है वो कोर्ट में पहुंची थी। पहले से ही ओबीसी को 27% जो आरक्षण है उसको लेकर जानकारी सामने आई थी। एससी को 15 और एसटी के लिए 7.5% कोटा तय किया गया है। अब देखिए इस मामले को लेकर जब ये मामला कोर्ट पहुंचा है और जो फैसला है वो आज सुप्रीम कोर्ट से आएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। उज्जवल, ईडब्ल्यूएस का ये मामला और कैसी संभावना बने कोर्ट से, क्योंकि फैसला आएगा आज। बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रही थी कि आखिर ये जो मामला है ईडब्ल्यूएस का ये है क्या। देखिए अगर आप देखेंगे तो जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली है, अगर उनकी तरफ से आप देखेंगे जो दलीलें पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले तो अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दे कि 7 दिन लगातार नॉन स्टॉप जो है इस मामले पर कार्रवाई हुई। उसके बाद 27 अगर आप देखेंगे सितंबर को जो है चीफ जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख दिया था और आज बताया जा रहा है कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस यूयू ललित की जो 5 सदस्य वाली बेंच है वो अपना फैसला सुनाएगी। तकरीबन 10:30 बजे के आसपास आ जाएगा। देखिए याचिकाकर्ता की अगर आप बात सुनेंगे, जो उन्होंने अपनी दलीलें दी हैं, उनका ये कहना है देखिए जातिगत तौर पे जो आरक्षण ये दिया जा रहा है ये जातिगत तौर पे और ये कहीं ना कहीं भेदभाव है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमेशा से अगर आरक्षण की जब बात होती है, आरक्षण जो था ये उनको दिया जाता था जो सदियों से सामाजिक जो मतभेद हैं जो झेल रहे थे जो वर्ग, उनके उत्थान के लिए था। ये किसी जाति के तौर पे नहीं था। उन्होंने ये भी दलील दी कि देखिए कई ऐसे राज्य हैं ब्राह्मण जो मतभेद जो है वो झेल रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपना मतभेद झेल रहे थे, तो उनको भी एसईबीसी के तहत जो है आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो ये आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है, ये सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं जातिगत वर्ग जो श्रेणी में आ जाता है। और यही कारण है कि जो जातिगत के तौर पर जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए है। उनकी दलील यही है कि अगर आप 10% आरक्षण देना है तो इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को भी शामिल करना चाहिए। जो लोग भेद झेलते सामाजिक वर्ग जो उनको आरक्षण देना चाहिए, ना कि जातिगत तौर पर। तो ये उन्होंने दलीलें दी हैं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी वीकर सेक्शन के में अगर लोगों की मदद करना चाहती है सरकार, तो इसके दूसरे तरीके हैं। आरक्षण ही एक तरीका नहीं है। आरक्षण कहीं ना कहीं देश को बांटेगा। उन्होंने तरीके से अपनी दलीलें दी हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप सामान्य वर्ग को देते हैं, एसटी ओबीसी इसमें है नहीं। उन्होंने ये कहा कि अगर या तो आप ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दे रहे हैं, आप इसमें एसटी ओबीसी को भी ऐड कीजिए। क्योंकि उन्होंने कई दलीलें दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहा कि आप ब्राह्मण के ऐसे कई राज्यों में जो असामाजिक मतभेद झेल रहे हैं उनको एसईबीसी के तहत जो है आरक्षण मिलता है। ये उनकी तमाम दलीलें हैं। उनका कहना है कि इससे देश जो है वो कहीं ना कहीं जातियों में बट जाएगा। तो जातियों में देश ना बटे, इसलिए जो याचिका है वो बहरहाल देखिए अब सुप्रीम
ने अपना फैसला तो सुरक्षित रख दिया है। जस्टिस यू ललित की अगर आप देखेंगे 5 सदस्यों की बेंच है, वो आज तकरीबन 10:30 बजे के आसपास फैसला अपना सुना सकती है और फैसला क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी कि पांचों जजों की ठीक है उज्जवल, कैसी संभावना बन रही है? देखिए फैसला तो इस मामले को लेकर सुरक्षित रख लिया गया है, पर क्या लगता है कि दलीलें एक बार फिर से दी जा सकती हैं? क्या आपको लगता है कि समय दिया जाएगा, दलील देखने को मिलेगी आज? नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे तो दलीलें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया गया है। 7 दिन जो है वो लगातार नॉन स्टॉप जो है वो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और 27 सितंबर को, जैसा कि हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, कि जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया था और वो फैसला आज यानी कि 5 जजों की जो राय है क्या वो एक सहमति से आती है या नहीं आती है, इसका जवाब भी जो है वो थोड़ी देर में जो है वो क्लियर हो जाएगा, जब 10:30 बजे जो है जस्टिस यू ललित की जो 5 सदस्यों वाली बेंच है अपना फैसला सुनाएगी और फैसले में क्या आता है ये देखने वाली बात होगी पूरे देश की, क्योंकि